आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला महफूज है। फरीकैन को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। 2 हफ्ते के बाद कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2021 को भी फैसला महफूज रखा गया था। तो आजम खान की अर्जी पर आज समाअत थी और जमानत अर्जी पर फैसला महफूज रख लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला महफूज रखा। आपको बता दें कि 2 हफ्ते में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इससे पहले 4 दिसंबर 2021 को भी फैसला महफूज रखा गया था। और तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गुफरान, क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, इस पूरे मामले पर करीब 2 दिनों से लगातार बहस चली। सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जो है फरमान नकवी, एमसी चतुर्वेदी, दोनों ने पक्ष रखा। इसके अलावा आजम खान की तरफ से इमरान उल्लाह, इसके अलावा दूसरे अधिवक्ता जो थे उन्होंने पक्ष रखा। दोनों दिनों तक लंबी जो दलीलें हैं, लंबे जो तर्क हैं, दोनों पक्षों के रखे गए और सुनने के बाद कोर्ट ने एक बार फिर से फैसला जो है रिजर्व कर लिया है। पहले थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये शत्रु संपत्ति कब्जाने का मामला है। 2019 में आजम खान के खिलाफ रामपुर में ये दर्ज हुआ था। निचली अदालत से आजम खान की जो जमानत है वो खारिज हुई थी। उसके बाद हाईकोर्ट आए थे, यहाँ पर सुनवाई कई दिनों तक चली। उसके बाद 2021 में दिसंबर 4 को इस पूरे मामले पर एक बार जो फैसला था वो रिजर्व हो चुका था। हालांकि 1 मई 2022 को दोबारा कोर्ट, यानी 4 दिन पहले कोर्ट में सरकार की तरफ से एक अर्जी दी जाती है कि हम इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई चाहते हैं और कुछ नए तथ्य हैं जिनको पेश किया जाना जरूरी है। इस तरीके की एक अर्जी दी गई जिसको कोर्ट ने मंजूर किया और मंजूर करते हुए कल यानी 4 मई की जो तारीख थी, नियत की थी सुनवाई के लिए, कल भी इस पूरे मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की। आज भी सुनवाई, दोनों दिनों तक लगातार दूसरी मीटिंग से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। जो इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से पक्ष था वो रखा गया। आजम खान के वकीलों ने इस पूरे मामले को एक तरीके से बेबुनियाद बताया। ये कहा गया कि जिस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक साजिश के तहत ये लगाए जा रहे हैं। उनकी रिहाई की मांग की गई। हालांकि पूरे मामले पर तफसील से दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया है और अब इस तरीके की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले 2 हफ्ते के भीतर पूरे 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट फैसला सुना सकती है कि आजम खान की रिहाई अभी मुमकिन है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान तमाम